हेलो दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत और टैलेंट काफी नहीं होता। सबसे जरूरी होता है आपका माइंडसेट, आपके विचार, आपका जज्बा और आपका भरोसा खुद पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक को जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि आपको लाइफ में काफी स्ट्रांग बनाएगी। चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स। सोच में है पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफलता एक थॉट से शुरू होती है। अगर आप किसी सी चीज को स्ट्रांगली सोचते हो, विजुअलाइज करते हो और उस पर भरोसा रखते हो, तो वो सोच रियल रिजल्ट में बदल सकती है। एडविन सी बार्न्स ने सोचा कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसने काम किया, स्ट्रगल किया और सोच को सच बनाया। सोच सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि क्रिएटिव एनर्जी है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। चैप्टर 2, डिजायर। इरादा पक्का करो। हर सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसको अचीव करने का जुनून होना चाहिए। हिल एक 6 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। आप क्या चाहते हो? पैसा, गोल या कुछ और? कितना चाहते हो? स्पेसिफिक अमाउंट। उसके लिए क्या देने को तैयार हो? फाइनल डेट डिसाइड करो, क्लियर प्लान बनाओ। रोज अपने गोल को लाउडली पढ़ो। थॉट तब तक पावरफुल नहीं बनता जब तक उसमें डिजायर का फ्यूल ना हो। चैप्टर 3, फेथ। अपने विश्वास से जीत बनाइए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी भरोसा होता है, वो आपके रिजल्ट्स में दिखाई देता है। फेथ एक ऐसी इमोशनल एनर्जी है जो आपके गोल को सक्सेस में कन्वर्ट करती है। आपको खुद पर और अपने गोल्स पर पूरा बेलीवे होना चाहिए। अफर्मेशंस और ऑटो सजेशन से फेथ डेवलप होता है। रोज खुद को याद दिलाओ कि मैं कर सकता हूं। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन। दिमाग को ट्रेन करना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से फीड करना। जो थॉट्स आप बार बार रिपीट करते हो, वही सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। रोज अपने डिजायर को विजुअलाइज करो और उसे फील करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गया हो। चैप्टर 5, स्पेशलाइज नॉलेज। ज्ञान ही पावर है, लेकिन सही वाला। जनरल नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन सक्सेस के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए जो आपके गोल से रिलेटेड हो। आप ये नॉलेज खुद सीख सकते हो या किसी एक्सपर्ट से ले सकते हो। एग्जाम्पल, फोर्ड के पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने स्मार्ट लोगों को हायर करके नॉलेज यूज किया। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। कल्पना की ताकत। इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां आपकी सोच एक्शन में बदलती है। दो टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन होते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडियाज पैदा करना। ग्रेट बिजनेस आइडियाज और इनोवेशंस इमेजिनेशन से ही आती हैं। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक्शन प्लान तैयार करो। सोच और डिजायर के बाद सबसे जरूरी चीज है एक क्लियर प्लान। सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। प्लान बनाते वक्त मास्टरमाइंड ग्रुप का सपोर्ट लेना चाहिए। अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो नया बनाओ, पर रुकना मत। चैप्टर 8, डिसीजन। निर्णय लो, देर मत करो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान डिसीजन लेने में तेज होता है। जो लोग दूसरों की बातों या ओपिनियंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो अपने गोल से भटक जाते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं, बिना अननेसेसरी डिले के। फेलियर का एक बड़ा रीजन है इनडिसीजन, यानी सोचना ज्यादा, एक्शन कम। आपको अपने गोल्स के लिए स्ट्रांग और फर्म डिसीजन लेना चाहिए, चाहे लोग क्रिटिसाइज करें या डाउट करें। एग्जाम्पल,
हेनरी फोर्ड ने जब V8 इंजन बनाने का डिसाइड किया तो इंजीनियर्स बोले इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने डिसीजन लिया और उस पर बना रहा। आखिर कामयाबी मिली। अपने डिसीजन पे टिकना सीखो। डिसीजन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। चैप्टर 9, परसिस्टेंस। लगन कभी न छोड़ो। परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यू करना बिना रुके, चाहे कितनी भी बार फेल हो जाओ। बहुत सारे लोग तब हार मानते हैं जब सक्सेस बस एक कदम दूर होती है। आपका बर्निंग डिजायर ही आपको लगातार चलने की ताकत देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड, विद परसिस्टेंस यू विल विन। चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, कलेक्टिव ब्रेन पावर। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड लोग जो मिलकर एक गोल के लिए ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ पॉजिटिव इंटेंशन से सोचते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल फोर्स क्रिएट होती है जो आइडियाज, एनर्जी और क्लैरिटी लाती है। आप हर चीज अकेले नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको मोटिवेट कर सकें, आइडियाज दें और सही डायरेक्शन में पुश करें। एग्जाम्पल, एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, सबके पास मास्टरमाइंड ग्रुप था। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो प्रोग्रेस में मदद करें, न कि डाउट या नेगेटिव थॉट्स लाएं। चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। एनर्जी को कन्वर्ट करो। ये चैप्टर सबसे यूनिक है और ज्यादातर लोग इसके कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स डिजायर सबसे पावरफुल इमोशनल एनर्जी होती है। जब आप इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के बजाय क्रिएटिव गोल्स, इनोवेशन और बिजनेस में लगाते हो तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी एनर्जी का डायरेक्शन बदलना। लस्ट टू लेगेसी, पैशन टू पर्पस। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, अंतर आत्मा से कनेक्शन। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट और इमोशन को स्टोर करता है। जो आप बार बार सोचते हो वही सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को गाइड करता है। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव, क्लियर और कॉन्फिडेंट थॉट्स डू। चैप्टर 13, द ब्रेन, सोचने की मशीन। ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब आप इमोशंस के साथ सोचते हो, जैसे डिजायर, फेथ, तो वो थॉट्स ज्यादा पावरफुल बनते हैं और यूनिवर्स में वाइब्रेट करते हैं। ब्रेन को ट्रेन करो सोचने, सीखने और रिसीव करने के लिए। आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, आत्मा की आवाज। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी इंट्यूशन या गुड फीलिंग है जो तब डेवलप होती है जब आप बाकी 3 प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करते हो। ये आपको सही वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करता है। जब आपका माइंड और हार्ट अलाइंड होते हैं, इंट्यूशन नेचुरली डेवलप होती है। चैप्टर 15, हाउ टू आउटविट द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर। दार को हराओ। सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है फियर। नेपोलियन हिल 6 टाइप्स के फियर्स बताते हैं। गरीबी का डर, बदनाम होने का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोना का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इन डरों को पहचानो, समझो और उनसे लड़ो। जब आप फियरलेस हो जाते हो तभी रियल फ्रीडम मिलती है। कंक्लूजन, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ लक या टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि क्लियर डिजायर, स्ट्रॉन्ग फेथ, डेली एक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट से मिलती है। आप अपने थॉट्स से अपनी दुनिया बदल सकते हो। बस सोचने का तरीका बदलो और बिलीव करो कि आप कर सकते हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको एक क्लिक से मुझे ऐसे लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन वीडियोस बनाने में काफी इंस्पिरेशन मिलती है।